देखो, दस व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन के बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिनों में समाप्त होना था वो कार्य 50 दिनों में समाप्त हुआ। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, व्यक्ति कितने आप बच्चों बता दो। देखो यहाँ पे क्या करना, जो कुल व्यक्ति दिए गए व्यक्ति थे आपके पास 10, कितने 10 व्यक्ति थे। ठीक है, व्यक्ति 10 दिए, काम छोड़ा कितने व्यक्तियों ने, कितने व्यक्ति ने काम छोड़ा है, छोड़े 4 व्यक्तियों ने, तो बचेंगे कितने, इतना आपको समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, देखो इसके परिणाम स्वरूप मतलब जब व्यक्ति 4 काम छोड़ देते हैं ना, तो परिणाम क्या होता है कि जो 40 दिनों में काम होने वाला था, कितने दिनों में, 40 दिनों में, वो काम कितने दिनों में होता है, 50 दिनों में होता है। ठीक है, देखो अगर ये व्यक्ति ना छोड़ते तो वो काम 40 दिनों में होता, तो इसका मतलब टोटल काम कितना हुआ, 400 का। ठीक है, बचे व्यक्तियों ने जो काम किया जिसकी वजह से काम 50 दिनों में कंप्लीट हुआ। अब बचे भी व्यक्ति कितने थे, 6, छोड़े कितने, 4 व्यक्ति। उसने बोला कि 4 व्यक्ति कितने दिनों में छोड़ेंगे, मतलब बचेंगे कितने, 6 व्यक्ति। सीधा सीधा सवाल है, तो 6 व्यक्ति जब काम करते तो काम कितने दिनों में होता है, 50 दिनों में हो जाता है। कितना काम हो गया, 300। ठीक है, मतलब जो काम बचा हुआ तो किसने किया होगा, जो व्यक्तियों ने छोड़ा है। ये सुनो, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहाँ पे जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 100 बचा हुआ है। मतलब जो 100 व्यक्ति है ना वो क्या करेंगे, मतलब 100 जो काम है ना, ये बचा हुआ काम था, जो काम कौन करेगा, छोड़े हुए व्यक्ति करेंगे। तो 4 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना कटेगा, 25, मतलब 25 दिनों में उन्होंने काम छोड़ दिया था। क्लियर हुआ। वापस थोड़ा यहाँ पे क्या था, देखो बच्चों इसमें सवाल में बोला है कि व्यक्ति कितने दिए गए, यहाँ पर 10। देखो सवाल समझो, 10 व्यक्ति दिए गए। ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। अगर ये बताओ व्यक्ति यहाँ पे दिए गए 10, कितने दिए गए, 10, 4 ने काम छोड़ दिया तो बचेंगे कितने, 6 बचेंगे नहीं। तो उसने क्या बोला है, अगर वो काम 40 दिनों में हो जाता, अगर एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ते, 40 दिनों में होता था, तो 10 व्यक्तियों का काम कितना हो जाएगा, 400। कितना समझ में आया। ठीक है, लेकिन 4 की छोड़ने की वजह से क्या हुआ, जो काम है ना 50 दिनों में हुआ। कितने दिनों में, 50 दिनों में। तो आपने क्या किया, जो बचे व्यक्ति थे 4 छोड़ने के बाद 6, तो 6 व्यक्तियों ने अगर 50 के हिसाब से काम करेंगे 300 काम होगा। कितना, 300 काम। बचेगा कितना, 100 काम, है ना। जो 100 काम था वो किसने किया रहेगा, जो व्यक्तियों ने छोड़ दिया है। कुछ दिन तो किया था काम, तो कितने दिन काम किया था, 25 दिन, और 25 दिनों बाद उन्होंने काम छोड़ दिया था। बेटा अब समझ में आया। ठीक है, लिख लो। किसी कार्य को पूरा करने के लिए x, y और z को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन लगते हैं बच्चों। ठीक है, उनका समय दिया गया है कि यहाँ पे 3 व्यक्ति है, कौन कौन से, x, y और z। x को कितने दिन लगते हैं, 8 दिन, y को और z को। सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल वर्क, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि टोटल वर्क कितना आएगा, 48। इतना सबका क्लियर हुआ। अब बच्चों यहाँ पे निकाल लेंगे कार्य क्षमता। क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में वो कितना काम करते हैं। अगर ये 8 दिनों में पूरा काम करता है तो एक दिनों में करेंगे 8 छंग 48 काम। वाई एक मतलब वो काम पूरा 12 दिनों में करता है तो एक दिन में करेगा 12 चौक 48 और ये 16 त्रिक 48 बच्चों। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। आगे सवाल में उसने बोला है कि पहले x इस पर 2 दिन काम करता है। कितने दिन, 2 दिन। अब देखो यहाँ पे ना ये पूरा काम है, समझ के चलो, आपका 48 काम है। सबसे पहले कौन काम करता है, x। कितने दिन काम करता है, यहाँ पे 2 दिन लिख लो, बराबर है। अगर ये बताओ x 2 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, कितना काम कर लेगा, क्योंकि एक दिन में कितना काम करता है वो 6, तो 2 दिन में क्या करेगा, 2 गुना में 6 मतलब कि 12 काम कर लेगा। ये सुनो, कितना क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रश्न में बोला है y उतने दिन कार्य करता है जबकि
रुको जरा, 2 दिन बाद कार्य करता है, तथा उसके बाद बोला है उसके बाद y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष ना रहे। अब देखो यहां पे ना y का बोला गया है कि y उतने दिन कार्य करता है कि जिससे कि 25% काम बचा रहे, किसके लिए? z के लिए। z कितने प्रतिशत काम करता है? 25% काम करता है, ये सुनो। तो अगर देखेंगे बच्चों 48 का 25% कितना आ जाएगा? 48 का 25% निकालो, देखो 48 का 25%, तो 25 बटे में 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, और यहाँ पे कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब ये है ना 12 काम करता है, कितना? 12 काम करता है। अब ये बताओ ये 12 काम करता है तो कितने दिनों में करेगा? एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो ये 12 काम करने के लिए क्या करेगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको 4 दिन लगेंगे। कितने बच्चों? 4 दिन लगेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब देखो 12 काम यहाँ पे हो चुका है और 12 काम यहाँ पे हो चुका है। कितना काम हो चुका है? ठीक है, हुआ काम देखो यहाँ पे जो काम हुआ है ना वो कितना काम हो गया है? 24 काम हो चुका है। शेष काम कितना जाएगा? कितना जाएगा शेष काम? तो शेष काम देखेंगे बच्चों तो क्या करेंगे? 48 टोटल काम है। कितना? 48 में से 24 काम खत्म हो चुका है तो शेष काम आएगा कितना? 24 काम। और जो बचा हुआ काम किसने किया रहेगा? कौन करेगा? y करेगा ना। तो यहाँ पे जो 24 काम है ना वो करता है y, और y की कार्य क्षमता कितनी है? 4 की। बराबर है, डिवाइड करो 4 छंग 24। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे पूरा काम खत्म हो चुका है। अब इसमें सवाल में पूछा गया है तो पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा? ठीक है, अब देखो बच्चों समय पूरा कौन कौन सा लगेगा पता है? सबसे पहले तो 2 दिन यहाँ पे काम हुआ, 6 दिन यहाँ पे और 4 दिन यहाँ पे। टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ? 12 दिनों में। ऑप्शन दिया गया है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट था। क्लियर हुआ? चलो लिख लो। 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिनों में 3780 अर्जित कर लेते, मतलब कमा लेते बेटा, है ना। पुरुष के लिए क्या रखेंगे? मेल, महिलाओं के लिए फीमेल। तो इसका मतलब ये दिया गया है बच्चों कि यहां पर 3 मेल और 4 फीमेल कितने दिन काम करते? वो 7 दिन काम करते हैं। तो कितना रुपए कमाते हैं वो? 3780। इतना प्रश्न में दिया गया है। ये सुनो, उसने बोला है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं जब एक साथ मिलके काम करते तो 7 दिनों में 3780 रुपए कमा लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1। तो इसको जब सॉल्व करने जाओगे ना बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मेल प्लस 4 फीमेल बराबर, ये 7 का गुना इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। तो 7 पचे 35, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 540 आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 रख लेना इसको। 2 नंबर पे उसने क्या बोला है कि 11 पुरुष और 13 महिलाएं। अब यहां पे बोला है कि 11 पुरुष और कितनी महिलाएं? 13 महिलाएं। ये काम कितने दिनों में करती? 8 दिनों में करती है। तो जाके उनको कितने रुपए मिलते हैं? 15,040 रुपए। ठीक है, जब इसको बच्चों सॉल्व करने जाओगे 8 का इस तरफ क्या है? गुना इस तरफ जाएगा तो भाग में। तो ये हो जाएगा 11 मेल प्लस 13 फीमेल बराबर में हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड कर लो इससे 8 से। 8 एकम 8, कितने बचेंगे? 7। आगे क्या करेंगे बताओ? 8 अठे 64, 70 को 8 से भाग देंगे तो 8 अठे 64, 8 बार जाएगा ना। 8 अठे 64, कितने बचेंगे? 6। वापस से 8 अठे 64 और ये 0, मतलब कितना हो गया? 1880। समीकरण कितना आ गया? 2। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझो। शॉर्टकट भी है, आपको बताया था शॉर्टकट जब टॉपिक चालू था। अभी कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि ना कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो इजी पड़ जाएगा आपको। इतना समझ में आया सबको? अब क्या करना है, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को
इसमें से मेल या फीमेल कोई एक इक्वल करो, ताकि क्या होगा, माइनस करने के बाद वो कट जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो, कितने से, 11 से, यहां पे क्या करेंगे, समीकरण जो आपका दिया है पहला वाला, उसमें क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करो, कितने से, 11 से। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे जब आप 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 त्याई 33 प्लस 11 चौक 44, या फिर कट करते थे तो मतलब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को ये दोनों में से कुछ एक माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 0, 11 चौक 44 के 4 हासिल के कितने, 4, 11 पचे 55 और 4 59 हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करो बच्चों, इसमें ना 3 से मल्टीप्लाई करो। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 33 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 33 प्लस 13 त्रिक 39, 3 से मल्टीप्लाई करो 0, 3 अठे 24, 3 अठे 24 और 4 28, हासिल के कितने, 2, 3 एकम 3 और 1 5। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ सबको। अब क्या करो, ये और ये इनका ना अंतर निकाल लो। अंतर मतलब क्या होता है, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, अंतर निकालेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा आपका 33m प्लस 44f बराबर में 5940, यहाँ पे f लगा हुआ है फीमेल, और यहां से माइनस करेंगे जब आएगा वो 33m प्लस 39 फीमेल बराबर में 5840। जब बच्चों इसको माइनस करोगे ना तो ये सारे साइन चेंज हो जाते हैं, पता है ना, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये खत्म हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा पता है, 44 में से 39 माइनस करो, 5 फीमेल बराबर में, इसमें से माइनस करोगे तो 0 0 1 100 बचेगा। बराबर है क्या, किधर गड़बड़ हो गया, इधर क्या, आ जाओ 5640, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मतलब 6 आएगा, है ना, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 25 26, 3 का 3 2 5, हाँ बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कितना आएगा, 300 आएगा, है ना। मतलब जो एक फीमेल का कार्य क्षमता होगी वो कितनी होगी, 300 बटे में 5, ये विलोपन भी दिया था, हाँ 5 6 का 30, तो ये कितना आएगा, 60। ठीक है, मतलब एक औरत की कार्य क्षमता कितनी है, 60 काम की। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बताओ एक फीमेल की कार्य क्षमता आ गई तो किसी भी समीकरण में डाल दो, अपने को किसकी मिल जाएगी कार्य क्षमता, मेल की मिल जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ना इसमें डाल देते हैं, यहां पर ये पहले वाले समीकरण में। ठीक है, अब इसको डालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसमें डालो या फिर इसमें डालो, 3 मेल प्लस 4 फीमेल, मतलब यहाँ पे लिखोगे 3 मेल प्लस 4 फीमेल। अब 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 60 के साथ, और वो कार्य कितना हो जाता है, 540 हो जाता है, बराबर है क्या, 6 चौक 24, 240 इस तरफ जाएगा, क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3 मेल बराबर 540 प्लस 240, 6 चौक 24। जब इसको माइनस होगा बेटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखो इस तरफ प्लस में था तो इस तरफ माइनस में, तो कितना बचेगा, 300। अब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 100। मतलब जो मेल की कार्य क्षमता है वो कितनी है, 100 की है। अब सवाल आपके लिए इजी पड़ जाएगा, देखो दोनों की कार्य क्षमता पता चल गई है ना। तो उसने बोला है 7 पुरुष 7 मेल प्लस 9 महिलाएं, फीमेल को 12 2 4 0 ये जो पैसे ना कितने दिनों में अर्जित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना लिखो फटाफट, लिखो। ठीक है, यहां पे आपने क्या किया, देखो 7 मेल, ए बेटा 7 मेल प्लस 9 फीमेल कितने दिनों में, ठीक है कितने दिनों में, क्वेश्चन मार्क, दिन बोला है, कितने दिनों में 1240 रुपए अर्जित करेंगे, है ना। यहाँ पे व्यक्ति और दिनों का गुणा करेंगे तभी तो पैसे मिलेंगे,
है ना। तो यहाँ पे दिन निकालना था आपको, दिन रख लिया आपने, और यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता दी गई है आपको। वो कितनी कार्य क्षमता बता दो, पुरुषों की कितनी है 100 का गुना 7 में करेंगे तो 700, प्लस में इनकी कितनी है 60 की, 9 काम करेंगे तो 9 छंग 54, 540 काम होगा, ठीक है। और बराबर 12,400, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1240, मतलब दिन गुना में आएगा 1240 और बराबर में कितना आएगा 12,400। जब आप डिवाइड करने जाओगे तो दिन जो मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे 10, क्योंकि ना यहाँ पर देखो 1240 और 1240 एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 और ये 0, मतलब उनको काम करने के लिए 10 दिन लग जाएंगे। कितने 10 दिन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलो है ना, देखो पहले कल आधे से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरे गए, जो कल आए थे उनका फॉर्म भरा गया है। अब बाकी फॉर्म देखो टाइम के हिसाब से मैडम भरेगी आपके। कल आधे लोग ही फॉर्म भराने आए, सिर्फ आए नहीं बाकी के लोग। तेरा भर गया फॉर्म वरुण टाकाच। हो गया। चलो अगला सवाल देखो। चलो बच्चों ये करो। बोला था आला है ना, मेसेज आला नाही का तुम्हाला? नाही ताई, मेसेज जेव्हा क्लासमध्ये येतो ना तुम्हाला एक मेसेज येत जाईल। आज रितेशला सांगतो ते मेसेज पाहून घ्यायचा, कारण आता क्लासमध्ये चालू आहे, उचलणार नव्हता पण उचलून घेतला तर क्लासमध्ये। हा 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 ठीक है ठीक है, हो हो। चलो हो गया ये सवाल तुम्हारा, हो गया है। कितने लोगों को बच्चों ये सवाल आया था? सवाल कितने लोगों को आ गया था ये? देखो एक आदमी, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोले, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिनों में करते हैं। ठीक है, सवाल ऐसा बोला गया है कि अगर समझ के चलो एक मेल है या फिर 2 फीमेल है या फिर 3 लड़के हैं, ये सबकी कार्य क्षमता बराबर है। इसका मतलब ये बोला है एक आदमी जितना काम करेगा उतनी 2 फीमेल करेगी और उतना ही काम 3 बॉयज करेंगे, और दिन कितने दिए 44 दिए, बराबर है। उसके बाद उसने प्रश्न पूछा है करते हैं तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब क्या करना है अभी, एक एक तीनों मिलकर काम करने वाले हैं। ठीक है, ये जो 1 मेल 2 फीमेल और 3 बॉय दिया है, ये काम कितने दिनों में करते हैं 44 दिनों में काम करते हैं, इतना क्लियर है। लेकिन जो अभी काम करना है वो किसको करना है, 1 मेल को प्लस 1 फीमेल को प्लस 1 बॉय को। ठीक है बच्चों, ये काम करना है अपने को। नॉर्मली अगर एक आदमी काम करेगा तो कितना काम होगा 44 काम, मतलब समय तो बेटा 44 दिन बता दिया है कि अगर एक आदमी काम करेगा तो भी 44 काम होगा, 2 फीमेल काम करेगी तो भी 44 दिन में काम होगा, और 3 बॉय काम करेंगे तो भी कितना काम होगा 44 दिन ही लग जाएंगे। मतलब कार्य क्षमता यहाँ पे अलग अलग दी है। सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसकी आ जाएगी मेल के। अब यहाँ पे अगर पुरुष देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे महिलाएं डबल दे दी गई हैं। महिलाएं अगर एक काम कोई पुरुष 5 दिनों में करता है, या फिर समझ के चलो एक पुरुष करेगा वही महिलाएं कितने दिनों में करेंगी 2 दिनों में, मतलब 2 महिलाएं लगेंगी, डायरेक्टली देखना है ना, ये समझ सकते हो। और यहाँ पे लड़के कितने लगेंगे 3,
तो कार्य क्षमता हमेशा क्या होती है, यहाँ पे विलोम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जिसको ज्यादा दिन काम करने को लग रहे हैं वो काम क्या करेगा, कम काम करता होगा, और जिसको कम दिन लगेंगे अनुपात निकालेंगे। इसका अनुपात कितने लोगों को निकालते आता है पहले ये बताओ। इस तरीके के यहाँ पे सवाल में क्या बोला है कि एक मेल, यहाँ पे जान दो बच्चों, एक आदमी, दो औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 44 दिनों में। इतना तो समझ में आ गया ना सबको। अभी तक आपको जो सिखाया था, समझाया था कि मतलब यहाँ पे जो जल्दी काम करता है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, और जिसकी ज्यादा कार्य क्षमता होगी उसको क्या, दिन कम लगेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, एक आदमी अगर काम कितने दिनों में करता है, वो 44 दिनों में करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ थोड़ी सी बात है। तो 2 महिलाएं वो काम 44 दिनों में करती, तो एक महीने का काम कितना दिन हो जाएगा, तो एक महिला कितने दिनों में काम करेगी, वो 44 का डबल, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 88 दिन फीमेल का हो गया। और बच्चों को क्या लगता है, वही तिगुना समय लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 132 दिन। इतना समझ में आया क्या। यहाँ पे बच्चों ना जो दिया है ना समय, एक एक महिला का दिया है, किसका, देखो यहाँ पे एक मेल का दिया गया है, यहाँ पे एक फीमेल का आया, और यहाँ पे एक बॉय का आया, ये दिन आए। तो क्या करेंगे, 44 दिन इसको लगते हैं, 88 दिन एक महिला को लगते हैं, और एक लड़के को 132 दिन लगते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी क्या निकालेंगे, कार्य मतलब टोटल काम निकाल लेंगे। कितना आएगा, 264। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, इनकी कार्य क्षमता। कितने बार में जाएगा, ये 6 बार में, और ये 3 बार में, और ये 2 बार में। तो आगे क्या बोला है कि एक औरत, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। मतलब सीधा सीधा सवाल है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, तीनों से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मेल, एक फीमेल और एक बॉय का बोला है, और इनकी कार्य क्षमता पता है आपको कितनी है, 6, 3, 9 और 2 11, और काम कितना करना है उनको, 264 काम करना है। जब डिवाइड करोगे तो 24 दिन लग जाएंगे उनको, ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अब समझ, देखो कितना आंसर है, कैसे आया, एक कार्य को कितने दिनों में करता है, देखो एक व्यक्ति ए दिया गया है, वो क्या करता है, एक काम है ना 6 दिनों में करता है। कितने दिनों में, 6 दिनों में, और 6 दिनों के उसको कितने रुपए मिलते हैं, 6 दिन के उसको मिलते हैं 900 रुपए। इतना समझ आया बच्चों। एक दिन का कितना काम मिलेगा, मतलब एक दिन का कितना रुपए मिलेगा उसको, देखो 6 दिन का 900 रुपए मिलता है, एक दिन का कितना रुपए मिलेगा, मतलब उसको डिवाइड कर लेंगे 900 रुपए को 6 से, तो आपको मिल जाएगा कितना, 150 रुपए। एक दिन का है बेटा, कितने दिनों का, एक दिन का। आगे क्या बोला है कि ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। देखो उसने क्या बोला है कि ए प्लस सहायक, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, 4 दिनों में। 4 दिनों में मतलब मिलकर पूरी काम खत्म कर देते हैं। इसका मतलब काम खत्म करने का मतलब 900 रुपए का ही काम किया होगा, ये सुनो 900 रुपए का काम किया होगा ना, क्योंकि सवाल में सीधा सीधा उसने बोल दिया है कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जिसके लिए 900 रुपए मिलेंगे। ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिनों में कर लेते हैं, तो सहायक को कितने मिलेंगे, बस इतना ही सवाल पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4A प्लस सहायक, 4 सहायक, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 4 सहायक बराबर कितना, 900 रुपए दिया गया ना। तो यहाँ पे बच्चों 4 के साथ गुना करेंगे किसका पता है, 150 का, क्योंकि एक दिन का काम कितना है उसका, 150, और कितने दिन काम किया उसने, 4 दिन काम किया है ना। तो 4 गुना में कितना, 150, और प्लस में 4 सहायक। इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं, सीधे सीधे बात ऐसी भी हो सकती है। हाँ देखो सीधे सीधे ऐसा करेंगे कि एक दिन का 150 रुपए मिल रहा है, 4 दिन काम किया उसने, कितने दिन, 4 दिन काम किया। 4 दिन काम किया तो 15 चौक 60,
600 रुपए का काम कर लिया है, तो बचा हुआ काम कौन किया रहेगा? सहायक ने किया रहेगा। तो सहायक को कितने रुपए मिलेंगे? 300 रुपए। सीधा सीधा इससे करेंगे तो भी आ जाएगा। देखो 4 गुना में 150 करेंगे, 15 चौक 600 प्लस 4 सहायक, मतलब 4 दिन। यहाँ पे 900 और 900 में से 600 माइनस करो, मतलब 4 दिन का जो सहायक का जो पैसा होगा वो कितना होगा? 300 रुपए। सीधा सीधा आ गया देखो यहाँ पे। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे कि एक दिन का जो ए दिया है 150 रुपए कमाता है, तो काम तो 4 दिन किया है। अब साथ में सहायक ने भी कितने दिन काम किया होगा? 4 दिन। तो ए के 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 600। टोटल कितना मिलता था? 900। 900 में से जो बची खुची राशि होगी वो किसकी होगी? सहायक की होगी, है ना बच्चों? तो कितना मिलेगा उसको? 300 रुपए। ऑप्शन में दिया गया है डी। चलो लिख लो। यहां पे बोला गया है कि ए, बी और सी एक काम को कितने दिनों में करते? 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं ना। तो यहां पे लिख लो ए, बी और सी। टाइम दिया उनका 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। इनका आपने एलसीएम निकाला, कितना आ गया? 60। यानी कि ये टोटल वर्क आ गया आपका। कार्य क्षमता इसकी 6 की है, इसके 5 की है और इसकी 4 की है। अब सवाल में क्या बोल रहा है वो सवाल देखेंगे। सवाल में बोला बच्चों उसने कि तीनों काम आरंभ करते हैं, लेकिन आरंभ होने के बाद क्या होता है? 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद क्या होता है? एक काम छोड़ता है। इसका मतलब ये जो काम है ना, पूरा काम दिया गया है। देखो ये काम टोटल कितना आपका? 60 काम है। कितना? 60 काम है। तीनों काम शुरू करते साथ में। इसका मतलब शुरुआत में कौन कौन काम कर रहा था? ए, बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने काम शुरुआत किया। कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 6, 5, 11 और 4 15। 15 15 दूनी 30 काम हो गया। ये सुनो, कितने दिन काम किया था इन्होंने? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। अब 2 दिन बाद क्या होता है? ए छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो बचेगा कौन? बी और सी। कितने दिन बाद काम छोड़ा? 2 दिन बाद। इन्होंने कितने दिन काम किया ये पता नहीं है, लेकिन ये बोला है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम कौन छोड़ देता है? बी छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? बी। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि लास्ट के जो 3 दिन है ना, 3 दिन सी अकेले काम किया होगा। ये सुनो, 3 दिन पहले काम छोड़ देता है बी। इसका मतलब जो लास्ट के 3 दिन था वो कौन काम करेगा? सी काम करेगा। और सी की कार्य क्षमता कितने की है? कितने की है? 4 की। यहां पे देखेंगे 4 त्रिक 12 काम हो गया। कितना? 12 काम हो गया। अब जो शेष काम था वो शेष काम कौन करने वाले हैं? बी और सी करने वाले। तो ये बताओ काम हुआ कितना? कितना काम हो चुका है? यहां पर 30 और यहां पर 12। 12 और 30 कितना हो गया है? 42 काम हो चुका है। तो शेष काम क्या आ जाएगा ये बताओ? शेष काम, शेष काम आएगा आपका 60 माइनस में 42। कितना आएगा ये? 18 काम शेष है। और जो 18 काम शेष है कौन करेंगे? बी और सी करेंगे। बराबर है क्या? देखो शेष काम बचा आपका 18 और उसको करने वाले बी और सी। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है? कितनी के है? 9। देखो 5 और 4 9, 9 दूने 18। मतलब ये कितने दिन काम करेंगे? 2 दिन। अब सवाल में क्या पूछा है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, मतलब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये पूछा गया है। क्या आएगा बच्चों? देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 दिन काम हुआ। कितने दिन? 2 दिन। यहाँ पे देखो 2 दिन। यहाँ पे कितने दिन? 2 दिन। और यहाँ पे कितने? 3 दिन। तो सबको ऐड करना था। तो पूरा काम हुआ 2, 2 4 और 3 7 दिन। कितने दिन लगेंगे? 7 दिनों में पूरा काम खत्म हुआ। ऑप्शन में है 7 दिन। बी वाला करेक्ट आंसर है। लिख लो। देखो देखो बच्चों, यहाँ पे सवाल में क्या बोला है कि 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं ना। तो नॉर्मली सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो 3 पाइप दिए ए, बी और सी, क्या बोला है? 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे। एलसीएम निकाले तो 60 आ गया।
अब इनकी हम लोग क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता निकालेंगे तो 10 6 का 60, 6 की यहाँ पे 5 की और यहाँ पे 4 की, ये कार्य क्षमता मिली। अब बोला है कि टाकी पूरी भरनी है, क्या करना है, पूरी टाकी भरनी है। और पूरी टाकी भरने के लिए कितने लीटर पानी लगेगा, 60 लीटर, समझ के चलो 60 लीटर पानी लगने वाला, ये आपकी पूरी टंकी है। शुरुआत में क्या बोला उसने, पहले खाली टंकी में किसको खोला गया, ए को। सबसे पहले ना ए ने कार्य किया, यहाँ पे लिख लो डायरेक्टली, ए ने कार्य किया। ए की कार्य क्षमता कितने की है, 6 की है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद गुना करेंगे कितने से, वो कितने घंटे चालू रखा था वो देखना है अभी। पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया, 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया, मतलब यहाँ पे जो था ना सिर्फ 1 घंटा था, कितना था, 1 घंटा। 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया, मतलब 1 घंटे बाद ए प्लस बी दोनों साथ में काम करेंगे। ये सुनो, इतना समझ में आया। 1 घंटे बाद बी, ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे। और ए बी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 5 11। यहां पे देखेंगे कितना काम हो चुका है, 6 लीटर पानी। 1 घंटे काम किया, 6 कम 6 लीटर पानी भर दिया उसने। ये 11 के हिसाब से कितने घंटे काम किया देखेंगे अभी। इसके बाद क्या बोला है कि 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया गया, तथा ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद, ए के कार्यरत होने के 2 घंटे के बाद सी को खोला गया। बेटा 2 घंटे कार्यरत होने के बाद सी को भी खोल दिया, मतलब ए का बोला है। ए ने पहले 1 घंटे काम किया, इसका मतलब यहां पे भी उसने 1 घंटे काम किया। कितना, 1 घंटे, तभी तो 2 घंटे के बाद सी को खोला है। मतलब इन दोनों ने मिलकर कितने घंटे काम किया, 1 घंटे। 1 घंटे, सवाल समझो, वही उसने बोला है कि ए के 2 घंटे कार्यरत होने के बाद सी को खोला है। 1 घंटे तो पहले ही ये काम कर चुका है ना, तो 1 घंटे यहाँ पे किया होगा। 1 घंटे और 1 घंटे कितना हो गया, 2 घंटे, मतलब दोनों ने साथ में मिलकर 1 घंटे काम किया और ए ने पहले यहाँ पे 1 घंटे काम किया था। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखें 11 एकम 11 काम हो गया, कितना हो गया, 11 काम हो गया यहाँ पर। अब जो बचा खुचा काम कौन करने वाला है, सी काम करने वाला है। अब सी देखेंगे तो पहले सबसे पहले शेष काम कितना है, शेष काम कितना आ जाएगा पहले वो देखेंगे। देखो 11 और 6 कितना होता है, कितना होता है, 17। अब 17 यहां से माइनस करोगे 60 में से, कितना बचता है, 43, बराबर है 43। और 43 कौन काम करने वाला है, सी काम करने वाला है। और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 की है। 4 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 4 दाम। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्या गड़बड़ हो रहा है, अच्छा सॉरी, तीनों काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, हाँ वही गड़बड़ हो रहा था। तीनों की कार्य क्षमता, अब तीनों की कार्य क्षमता देखो, अब यहाँ पे काम बचा अपना 43 और तीनों काम करेंगे कितना, 6 5 11 और 4 15, 15 दूनी 30, बराबर क्या, कितने बचेंगे, 13/15। अब बोला है पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, कुल समय पूछा है कितना लगेगा। तो नॉर्मली देखो बच्चों, यहाँ पे कितने घंटे काम हुआ, 1 घंटे। यहाँ पे लिखेंगे कुल समय, कुल समय बराबर आ जाएगा 1 घंटा यहाँ पे हुआ प्लस 1 घंटा यहाँ पे हुआ प्लस यहाँ पे कितना हुआ, 2 घंटे ये हुआ प्लस में, ठीक है, प्लस में, इसको पॉइंट में लिखो और इसको कन्वर्ट करेंगे 43/15 घंटे, तो मिनट में कन्वर्ट करो कितने से हो जाएगा, 60 से, बराबर है क्या, अच्छा हाँ 13/15, ओके सॉरी 13/15 गुना में 60, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 13 चौक 52, मतलब ये हो जाएगा 1 2 2 4 4/52 घंटे, या फिर मिनट कर लो, है ना। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन में है, पहला ही दिया बच्चों, है ना, कर लो। पाइप ए तथा बी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में खाली करते हैं, सॉरी भरते हैं, ठीक है। ए और बी दिया गया है 36 और 45। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम, कितना आ जाएगा, 180। ये टोटल वर्क आ गया, क्या आ गया, टोटल वर्क। कार्य क्षमता निकालेंगे, कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 4 बार में कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल ये बोला है कि यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए, दोनों नल एक साथ खोल दिए गए, ठीक है, ये देखो ए प्लस बी दोनों नल खोल दिए गए,
इसके बाद बोला है खोल दिए जाए तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए। कुछ समय बाद है ना ए को बंद करना है। किसको बंद करना है? ए को बंद करना है, ताकि जो पूरी टाकी है ना वो कितने मिनट में भर जाए? 25 मिनट में। सवाल ऐसा बोला है कि नल ए को कितने समय बाद बंद किया जाए कि पूरी टाकी 25 मिनट में भर जाए, है ना। इसका मतलब पहले नल को बंद करना है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? अकेले बी करने वाला है, ये सुनो। और कितने मिनट तक करने वाला है? 25 मिनट तक। बराबर है क्या? कैसे करेंगे बताओ सवाल। अभी किसने किया ये सवाल? कितने लोगों को आ गया ये? कैसे किया बता? हाँ 24 किया, फिर 100 को बी का आ गया, फिर 180 माइनस 100 तक के वो शेष जो बचा वो देखो बच्चों सवाल इसमें क्या बोला है पता है? देखो उसने बोला है कि ए को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि पूरी टंकी कितने टाइम में भर जाए? 25 मिनट में भर जाए। तो क्या करना है? बी ने ना 25 मिनट मतलब पूरा लास्ट तक काम किया, ये सुनो। तो क्या करना था? पहले 25 से बी को मल्टीप्लाई करो। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 की। कितना हो गया? 25 चौक 100 हो गया। मतलब 100 काम खत्म कर चुका है बी। कितना? बी, क्योंकि शुरुआत से लास्ट तक बी ने काम किया है और उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 4 की थी। तो 25 चौक 100 काम बी ने अकेले किया है। अभी ए ने कितना काम किया वो आपको पता चल गया। शेष काम कितना है बता दो? 180 में से 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 80 काम। अब ए को बंद किया, मतलब जो बचा हुआ काम था ना वो कुछ समय में ए ने किया रहेगा। बराबर है क्या? तो जो 80 काम है ए ने किया है तो क्या काम आएगा बताओ जरा? सॉरी, ए और बी ने दोनों ने काम किया होगा शुरुआत का काम। बराबर है कि नहीं? तभी तो बी ने अकेले काम किया इतना, लेकिन ए और बी ने शुरुआत में कुछ समय तक काम किया है, तो वो होगा 5 4 9 दिया गया। किसको बंद किया है? ए को बंद करना है, तो हाँ हाँ बरोबर है। देखो यहाँ पे हमने काम करा लिया है और यहाँ पे ए को बंद करना था, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5 की है। तो कितना मिनट आ जाएगा? 16 मिनट। ऑप्शन में दिया है 16 मिनट दिया है ना 4 नंबर का। चलो कर लो। देखो कितने नल दिए गए? ए बी और सी, मतलब तीसरा जो नल है ना वो टंकी को खाली करता है। क्या करता है? खाली करता है। और 2 नल क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। तो क्या करना है आप बच्चों? 3 नल है, देखो ए बी और सी। वो क्या करते हैं? एक 15 घंटे में भरता है, दूसरा 20 घंटे में भरता है, और तीसरा है ना खाली करता है। क्या करता है? खाली करता है 25 घंटे में खाली करता है, इसलिए उसको माइनस में रखा। किसमें रखा? माइनस में। भर रहा है प्लस में, खाली कर रहा है माइनस में कर लिया। एलसीएम निकाला, कितना है इसका? 60 25 लड़कियों का 60 आया होगा। बराबर। आप देखो इनकी कार्य क्षमता निकालें, कितना है यहाँ पे? 20 यहाँ पर कितने आएगी? 12। कितना क्लियर हुआ? अब पहले यहाँ पे क्या बोला है कि आरंभ में तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। अब ये पूरा काम करना था अपने को, इतना पानी भरना है 300, तो 300 यूनिट। ठीक है, शुरुआत में तीनों को खोल दिया गया है, ए प्लस बी माइनस सी। तीनों का मतलब ये है कि तीसरा है ना खाली करता है। क्या करता है? खाली करता है। जब इनकी कार्य क्षमता देखेंगे 20 और 15 कितनी होगी? 35, और 35 में से 12 गए तो 23 23, मतलब इनकी कार्य क्षमता 23 की है। अब इतना ये कितना काम करेंगे देखेंगे। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। 10 घंटे मतलब तीनों साथ में काम कर रहे थे, और 10 घंटे के बाद का समय है ना वहां पे सी काम करेगा नहीं, ये हटा दिया जाएगा। मतलब ए प्लस बी काम करेंगे सिर्फ। समझा बच्चों? तो 10 घंटे तक ये लोग अगर काम करते हैं तो कितना काम हो जाएगा? 220 यूनिट काम हो जाएगा। बचेगा कितना? 70 यूनिट। कितना? 70 यूनिट। क्योंकि यहाँ पे 300 में से 230 काम हो चुका है, तो यहाँ पे जो शेष काम आ जाएगा आपका, शेष में क्या करेंगे? 300 माइनस में 230, ये आ गया आपका 70 यूनिट काम बचा। अब 70 यूनिट काम कौन करते हैं? ए और बी, मतलब दोनों को जोड़ना था। कितना है? 20 और 15
35, कितना 35। जब 35 से डिवाइड करोगे तो कितने घंटे काम करते हैं? 2 घंटे। 2 घंटे में पूरा टंकी का पानी भर जाएगा। तो उसने बोला है कि कुल कितने समय में पूर्णतः टाकी भर जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले काम देखेंगे कितने घंटे काम हुआ। देखो यहाँ पे 10 घंटे काम हुआ, 10 घंटे, और लास्ट में 2 घंटे। तो कितना काम हो गया? मतलब पूरी टंकी है ना 12 घंटे में भर जाएगी। ऑप्शन में दिया है कितने नंबर का? 3 नंबर का। लिख लो। देखो रेलवे टॉपिक अगर आ गया तो एक सूत्र सबसे पहले लिख लेना, कुछ लिखने का नहीं। वो क्या होता है? देखो दूरी बराबर समय गुणा में चाल बेटा, समय गुणा में चाल। यही सूत्र आपको बताया था पूरे टॉपिक में, बराबर है कि नहीं? इसमें कुछ पॉइंट क्लियर किए थे आपके कि जब रेलवे रहे या व्यक्ति रहे एक ही दिशा में जाएंगे तो दूरियों का क्या करते हैं? अंतर करते हैं। विपरीत दिशा में होगा तो ऐड करेंगे। तो 2 प्राइम पॉइंट, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट दूरी के बारे में देखते हैं हम लोग कि जब 2 व्यक्ति या फिर 2 रेलवे एक ही दिशा में जाएगी तो जो आपकी चाल होती है उनका क्या करते हैं? अंतर। विपरीत दिशा में होगा तो योगफल। विपरीत की दो कंडीशन बताई थी, एक तो आमने सामने आते या फिर एक दूसरे के विपरीत जाते, और ये दोनों कंडीशन विपरीत की ही होती है। क्लियर हो बच्चों? दूसरा ये बताया था कि प्रश्न में जितनी भी दूरियां रहेंगी उनका योगफल रेलवे या प्लेटफॉर्म रहेगा, दोनों क्या करते हैं? ऐड कर लेंगे। 2 रेलवे रहेगी तो दोनों की दूर लंबाई को ऐड करेंगे। क्लियर हो बच्चों? कोई प्रॉब्लम? कभी कभी क्या होता है, जो आपकी दूरी होगी वो किलोमीटर की बजाय मीटर में दी होगी, समय होगा घंटे की बजाय सेकंड में दिया होगा, तब आपको चाल को बदलना पड़ता है। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो 5/18 से, क्योंकि छोटी संख्या 5 होती है ना, तो 5/18 से गुना करना। अगर छोटी इकाई को बड़ा बनाना है तो 18/5। ये 3-4 बातें थी, आपको याद रखना था। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि इसमें बोला गया है कि ए अपने आवास से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने कार्यालय में 16 मिनट विलंब से पहुंचता है। अच्छा ठीक है, आपको मैंने एक सवाल और बताया था जिसमें जल्दी और देरी से पहुंचने का फॉर्मूला बताया था। जब जल्दी और देरी दिया हो, क्या दिया हो? जल्दी और देर, ठीक है। यहाँ पे विलंब और जल्दी दिया गया है, ठीक है। पहले पहुंचता है, इसका मतलब जो टाइम था उसके पहले पहुंच जाता है, और विलंब मतलब जो टाइम था उसके बाद पहुंचता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में और एक बात ध्यान में रखना, जब भी एक व्यक्ति कार्यालय जाता हो या फिर कहीं पर जाता हो, जब गाड़ी फास्ट चलती है तो जल्दी पहुंचेगा, गाड़ी धीरे चलेगी तो देर से पहुंचेगा। ये सुनो, तो इस कंडीशन में क्या करना, इसी सूत्र में थोड़ा सा बदलाव कर देना। बदलाव क्या होता है कि यहाँ पे जो चाल दिया गया, चालों का लसावी लेना। क्या लेना? चालों का लसावी। आपको याद कर लो, चालों का लसावी और समय का अंतर। तो यहाँ पे दूरी बराबर आ जाएगा बेटा, दूरी बराबर समय का अंतर, यानी कि समयांतर। क्या होता है? समयांतर। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समयांतर मतलब समय का अंतर, ठीक है। एक आखिरी शब्द गुना में चाल होता है, तो चालों का क्या लेंगे यहाँ पे? लसावी। चालों का लसावी। अब आपकी दूरी आ गई, पूरा सवाल खत्म हो गया यहीं पे बच्चों। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखो समयांतर। अभी यहाँ पे कुछ एक बात आती है कि समझ के चलो, सही समय दिया गया है, सही समय। एक एग्जांपल ले रहा हूं, सवाल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई गाड़ी सही समय पहुंचती है तो सुबह 9 बजे पहुंचती है। कितने बजे? 9 बजे। अगर 1 घंटे देरी से पहुंचेगी तो कितने बजे पहुंचेगी? 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। 10 बजे। अगर देरी से पहुंचेगी या फिर जल्दी पहुंचेगी, है ना? देखो जल्दी पहुंचेगी तो पहले पहुंच जाएगी, बराबर है, और यहाँ पे देरी पहुंचेगी तो बाद में आएगी। मतलब अगर कोई ट्रेन 1 घंटे देरी आती है तो मतलब कितने बजे पहुंचेगी? वो 10 बजे। इतना क्लियर हुआ? और पहले पहुंचेगी तो 8 बजे पहुंचेगी। ये सुनो, अब यहाँ पे समयांतर पूछा है। समयांतर मतलब समय का अंतर। क्या करेंगे? इन दोनों का एडिशन करेंगे, मतलब इन दोनों का अंतर इनडायरेक्टली क्या होगा? एडिशन ही होगा। 1 घंटे देरी से और 1 घंटे जल्दी, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 घंटे का अंतर आया। कितने का है? 2 घंटे का अंतर। तो ये बात ध्यान रखना सवाल में
कि जब दो रेलवे देरी से पहुंचती, दोनों देरी से पहुंची तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोनों जल्दी पहुंची तो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक जल्दी और एक देर से पहुंचते तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये समझ आया। पहले और देर से पहुंची तो समय का एडिशन होगा, दोनों समय जल्दी का होगा तो माइनस, दोनों समय देरी का होगा तो माइनस। तो यहाँ पे बेटा क्या बोला है, एक विलंब से पहुंच रही है और एक पहले पहुंच रही है, तो मतलब यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितने का अंतर आएगा बताओ, 16 मिनट और यहाँ पे दिया है 20 मिनट, 16 और 20 कितना हो गया, 36 मिनट बेटा। यहाँ पे अंतर आ गया, कितने का, 36 मिनट। चालों का लसा भी लेंगे, एक दिया है 5 और एक दिया है 7, 5 और 7 का एलसीएम कितना आता है, 35। दोनों आभाज्य संख्या और आभाज्य संख्या वाला लसा भी होता है उनका गुना, तो 7 बच्चे 35 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये जो समय दिया है मिनट में और ये दिया है किलोमीटर प्रति आवर में, तो मतलब ये किस में होना चाहिए आपका, घंटे में होना चाहिए। किसमें, घंटे में। मिनट दिया, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, कितने से, 60 से। बेटा इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो सर इसको छोड़ दिया था। ठीक है। अब देखो आपका समय डायरेक्टली आ जाएगा, देखो कैसे, अब इसको कट कर लो। कट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो जरा कट करने पर 6 से काट दो, 6 7 36 और यहाँ पे 6 दाव 60 बराबर है क्या, ठीक है। अब 5 से कट जाएगा, 5 दूने 10, 5 सते 35, 2 एकम 2, 2 6 नहीं सॉरी 2 त्याई 6, 7 त्रिक 21 किलोमीटर। देखो यहाँ पे दूरी कितनी आ गई, 21 किलोमीटर। यहाँ पे दिएगा ऑप्शन में नहीं दिया, क्यों नहीं दिया ये आपको समझ आया क्या बेटा। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ पता है, आपको जो दूरी है ना इसने 2 बार नापी है। कैसे पता है, यहाँ पे समझ के चलो आपको यहाँ से जाना था, यहाँ से ए से बी तक पहुंचना है, तो पहले 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, तो आपने एक बार यहाँ से दूरी ली, दूसरी बार 7 किलोमीटर की स्पीड से गया तो वापस से उसने ये दूरी ली, मतलब यहाँ पे दूरी कितने बार ली है, 2 बार। तो इस कंडीशन में क्या करना है, ये सब होने के बाद बटे 2 करना होता है। तो यहाँ पे 21 को बटे 2 मतलब दूरी, एक तरफ की दूरी बराबर हो जाएगा 21 बटे में 2, कितना गया 10.5, 10.5 किलोमीटर। ऑप्शन में दिया गया है सी नंबर का करेक्ट आंसर। चलो कर लो। देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते। देखो यहाँ पे एक स्थान है, इस तरफ जाती है जूली और इस तरफ जाती है सरिता, ठीक है। यहाँ पे जूली और सरिता एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना स्टार्ट करते हैं। सरिता की स्पीड क्या दिया है, जूली 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, 2.5 किलोमीटर पर आवर, और सरिता 2 घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना क्लियर हो बच्चों। अब ये बताओ यहाँ पे उसने विपरीत दिशा में बोला है, क्या बोला है, विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में होगा तो चालों का क्या करते, योगफल करते, बराबर क्या बच्चों। सवाल यही से खत्म हो गया। आपको पता है कि यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना में 4। अब सवाल में जो पूछा होगा वो छोड़ देंगे और जो दिया होगा वो लिख लेंगे। सवाल में क्या क्या दिया बताओ जरा, दूरी दे दी उसने 18 किलोमीटर, समय पूछा है, समय दिया नहीं है, पर चाल पता है अपने को, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समय कितना लगेगा ऐसा बोला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ डिवाइड कर लेंगे ना। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में 4, मतलब 18 बटे में कितना 4.5। अब ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, शून्य बढ़ा लेंगे। अब जब इसको आप कट करोगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, बराबर है क्या, 4 बार में, मतलब समय कितना लगेगा 4 घंटे। ये ऑप्शन में ठीक है, पहले नंबर का करेक्ट किया गया। ठीक है बच्चों, तो ये